स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणे नानार्थकस्थले जायमानं शाब्दबोधमादाय तत्र उपस्थितानां वादानां समीक्षां विदधानः पंडितराजः वादद्वयस्य खण्डनं विधाय स्वमतम् उपस्थापयति। तो एतावता प्रथमवादस्य खण्डनं प्रास्तावि, इदानीं द्वितीयस्य वादस्य खण्डनं करोति पंडितराजः। तत्रैव मध्ये अस्माकं पाठः आसीत्। अद्यतनपाठस्य पंक्तिरस्ति अथ नानार्थशब्दात् अर्थद्वयोपस्थितौ सत्याम् इति। ठीक है, पंडितराज जो हैं वे द्वितीय जो सिद्धांत है अनेकार्थक शब्द के स्थल में शब्दबोध को लेकर के उसका खंडन कर रहे हैं, और उसमें ये कहा कि भैया आप जो अप्राकरणिकार्थ का व्यंजना से बोध मानते हैं, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है, और आपने जो तात्पर्य ज्ञान की कारणता प्राकरणिकार्थ विषयक शब्दबोध में मानी है, वो भी मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो उसको क्यों नहीं मानना है, तो विकल्प रखते हैं पंडितराज कि आप ये बताइए नानार्थक शब्द प्रयोग स्थल में सर्वत्र व्यंजना का उल्लास होता है क्या? माने सभी जगह आपको द्वितीय जो अर्थ है अप्राकरणिक अर्थ, उसकी उपस्थिति, उसका बोध जो है वो व्यंजना से ही होता है क्या? तो उसी पहले विकल्प को लेकर के खंडन कर रहे हैं कि अगर आप सार्वत्रिकत्व मानते हैं व्यंजना में तो इस प्रकार से दोष आएंगे। ठीक है, आप सबसे पहला दोष तो ये है कि आपने जो तात्पर्य निर्णय में प्राकरणिकार्थ बोध के प्रति जो कारणता मानी है वो सबसे पहले तो व्यर्थ हो जाएगी। और उसके बाद बोलते हैं, देखिए अथ नानार्थ शब्दात् अर्थद्वयोपस्थितौ सत्यां प्रकरणादिना सति एकस्मिन्नर्थे तात्पर्य निर्णये तस्यैव अर्थस्य प्रथमं शाब्दबुद्धिर्जायते। अच्छा, ये क्या है? वादी का पक्ष है। पहले पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है कि जब पंडितराज ने ये बात सिद्ध कर दी कि तात्पर्य ज्ञान की जो कारणता है वह निष्फल है, वह व्यर्थ है, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है, तो अब दूसरी युक्ति से जो वादी है वो तात्पर्य निर्णय को हेतु सिद्ध कर रहा है प्राकरणिकार्थ बोध के प्रति। ठीक है, देखिए क्या बोलता है कि भैया नानार्थक शब्द से पहले अर्थद्वय की उपस्थिति होती है, दो अर्थ उपस्थित होते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए सुरभि शब्द ही सुना, तो सुरभि शब्द के दो अर्थ उपस्थित होंगे, सुगंधित अर्थ और गोरूप जो अर्थ है सुरभि शब्द का। उन दोनों अर्थों की उपस्थिति हो जाने के बाद प्रकरणादि के ज्ञान से एक अर्थ में, तो मान लीजिए प्रकरण है वहां पर भोजन का, तो वहां पर भोजन का प्रकरण है, तो सुगंधित यह अर्थ जो है उसमें आपको तात्पर्य का निर्णय हुआ प्रकरण के ज्ञान से। तो एकस्मिन् अर्थे तात्पर्य निर्णये च सति। ठीक है, प्रकरण ज्ञान से उपस्थित दो अर्थों में से आपको एक अर्थ में तात्पर्य का निर्णय हुआ कि अयम अन्यतरः अर्थः वक्तुः तात्पर्य विषयः अस्ति इति प्रकरण ज्ञानवता भवता निश्चितम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? तस्यैव अर्थस्य प्रथमं शाब्द बुद्धिर्जायते। फिर उस तात्पर्य निर्णीत अर्थ की, तात्पर्य विषयतया निर्णीत अर्थ की पहले शाब्द बुद्धि होती है, माने पहले शाब्द बोध होता है। ठीक है, उसके नापरार्थस्य इति नियमः अस्ति। ये तो लोक में भी नियम है कि नानार्थक स्थल में पहले जो प्राकरणिक अर्थ होता है उसका बोध होता है,
और फिर जाकर के अप्राकरणिक अर्थ का बोध होता है। तो प्राकरणिक अर्थ का बोध पहले कैसे हो, इस नियम की रक्षा करने के लिए हमने क्या किया, तात्पर्य निर्णय को प्राकरणिकार्थ बोध के प्रति हेतु बना दिया। ठीक है, तो इति नियम रक्षणाय शक्तिज तदर्थ शाब्द बुद्धौ, शक्तिजन्य जो प्राकरणिकार्थ, तत्शब्द का अर्थ यहां पर प्राकरणिकार्थ है। ठीक है, प्राकरणिकार्थ शाब्द बुद्धौ तदर्थ ज्ञानम, अर्थात तात्पर्य निर्णय से ज्ञानम हेतु इष्यते। ठीक है, माने जिस अर्थ, जो प्राकरणिक अर्थ है ना, तदर्थ विषय भी आपको तात्पर्य ज्ञान होगा ना, तो यहां पर भी तत्शब्द का अर्थ वही है, प्राकरणिकार्थ तात्पर्य ज्ञानम हेतु इष्यते। तो यह हमने जो नियम जो कार्य कारण भाव माना है ना, वो इसलिए माना है क्योंकि लोक में भी एक नियम है कि अनेकार्थक शब्द के स्थल में पहले आपको प्राकरणिकार्थ का शाब्द बोध होता है, तत्परम अप्राकरणिकार्थस्य शाब्दी प्रमा भवति। तो तत्र पौर्वापर्य रूपम नियमं रक्षितुं तात्पर्य निर्णयः प्राकरणिकार्थ शाब्द बुद्धौ हेतुः इष्टः, हमने उसको हेतु माना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं मानते, तात्पर्य निर्णय को प्राकरणिकार्थ बोध के प्रति हेतु नहीं मानते, तो क्या होगा, अन्यथा अर्थात तात्पर्य निर्णयस्य हेतुतायाः अस्वीकारे तात्पर्य विषयतया निर्णीतस्य अर्थस्य इव अतथाभूतस्य। तो जैसे तात्पर्य विषयतया निर्णीत जो एक प्राकरणिक अर्थ है, जैसे उस अर्थ का शाब्दबोध होता है, उसी प्रकार से पहले उसी क्षण में अतथाभूत जो है, अर्थात जो अतात्पर्यार्थ है, जो अनिर्णीत है, ठीक है, जो अप्राकरणिकार्थ है, उसका भी शाब्दबोध प्रथमम स्यात्, उसकी भी पहले शाब्दबोध शाब्द बुद्धि होने लगेगी। शाब्दधी नाम शाब्दबोधः। ठीक है, शाब्दी चासौधी शाब्दधी, तो उसका भी क्या होने लगेगा, बोध होने लगेगा। ठीक है, पहले ही बोध होने लगेगा, माने पौर्वापर्य समाप्त हो जाएगा। प्राकरणिकार्थ प्राकरणिकार्थयोः बोधे यत् पौर्वापर्यमस्ति तत्पौर्वापर्यम् एतत् कारणतायाः अस्वीकारे न सिद्ध्यति। ठीक है, अनंतरम तो तात्पर्य विषयार्थ बोधात् अतात्पर्य विषयार्थ विषयापि शाब्दधी इष्यते। लेकिन नियम क्या है, उसके बाद तो क्या होता है, पहले आपको तो अनंतरम जो है ना, वहां पर अन्वय होगा हेतु ऋष्यते के जो वाक्य है ना, उसके बाद होगा उसका अन्वय। ठीक है, बीच की जो पंक्ति है ना अन्यथा वाली, उसको 1 मिनट के लिए हम रखते हैं, वही पंक्ति पढ़िए। तदर्थ तात्पर्य ज्ञानम प्रथमम शाब्द बुद्धिर जायते, ऐसा पढ़ेंगे, और अनंतरम तो, ठीक है, वहां से अन्वय कीजिए, इसका संबंध कीजिए कि प्रथमम प्राकरणिकार्थस्य शाब्द बुद्धिर जायते, अनंतरम तो, उसके बाद तात्पर्य विषयार्थ बोध के बाद अतात्पर्य विषया जो बुद्धि है वो भी होती है, और ऐसा इष्ट है, ऐसा माना गया है। ठीक है, इति, इसीलिए क्या किया हमने, तज्जन्यतावच्छेदक कोटौ शक्तिजत्वं निवेश्यते, इसीलिए हमने क्या कर दिया, प्राकरणिकार्थ तात्पर्य निर्णय जन्यता जो है, माने प्राकरणिकार्थनिष्ठ जो जन्यता है, उसकी कोटि में हमने शक्तिजत्व का निवेश कर दिया। ठीक है, तो तत्शब्द का अर्थ यहां पर करेंगे तात्पर्य निर्णय। ठीक है, तात्पर्य निर्णय से जन्य कौन होगा, तो वो होगा प्राकरणिकार्थ विषयक बोध।
ठीक है। और उस बोध में प्राथमिक जो प्राकरणिकार्थ विषयक बोध है उसमें रहेगी तात्पर्य निर्णय निरूपित जन्यता, ठीक है। सा जन्यता यत्किंचित धर्मावच्छिन्ना भवति, तो वो बोध कैसा है, तो शक्तिज बोध है, हम ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो शक्तिजत्व जो हो जाएगा ना, अगर हम कहेंगे कि प्राकरणिकार्थ बोध जो है वो शक्तिज है, माने अभिधा से उत्पन्न होता है, ठीक है, शक्ति से उत्पन्न होता है, तो वो बोध कैसा हो जाएगा, प्राकरणिकार्थ जो विषयक जो शब्द बोध है वो बोध हो जाएगा शक्तिज बोध, ठीक है। उस बोध में रहेगा शक्तिजत्व यह धर्म, और हमने उस शक्तिजत्व को ही क्या बना दिया, तन्निष्ठ माने प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्द बोधनिष्ठ तात्पर्य निर्णय निरूपित जन्यता का अवच्छेदक बना दिया, ठीक है। अर्थात इसका हम सरलता से कहें तो यह है कि अभिधाजन्य बोध के प्रति ही हमने तात्पर्य निर्णय को कारण माना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो एक ही काल में, प्रथम काल में ही नानार्थक शब्द स्थल में दोनों बोध, प्राकरणिकार्थ अप्राकरणिकार्थ दोनों बोध होने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया है, तात्पर्य निर्णय निरूपित जन्यतावच्छेदक कोटि में शक्तिजत्व का निवेश किया है। ये थोड़ी भाषा ऐसी है, इसका अभिप्राय यही है कि शक्तिज बोध के प्रति ही हमने तात्पर्य निर्णय को हेतु माना है, ठीक है। तो वो क्यों माना है, तो पहले ही बता दिया था कि पौर्वापर्य जो होता है नानार्थक प्रयोग स्थल में, प्राकरणिकार्थ अप्राकरणिकार्थ बोध में जो पौर्वापर्य है उस पौर्वापर्य की रक्षा हो सके, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या बोलते हैं आचार्य, मैवम इति चेत मैवम, अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमने दोनों अर्थों के पौर्वापर्य के नियम की रक्षा के लिए शक्तिज बोध में तात्पर्य निर्णय की कारणता मानी है, ताकि वह प्राथमिक बोध शक्ति से हो जाए और द्वितीय जो बोध है वह व्यंजना से होवे द्वितीय क्रम में, उसके बाद अनंतरम तो बोल रहे हैं मैवम, ऐसा नहीं होता। एक शब्द से दो अर्थों का बोध, एक पद ज्ञान से दो अर्थों का बोध शक्ति से ही हो सकता है, इसमें प्रमाण है, ठीक है, एक दृष्टांत है इसमें, ठीक है, ऐसा पंडितराज बोल रहे हैं। देखिए तो बोलते हैं क्या दृष्टांत है बताइए, तो पंडितराज बता रहे हैं, देखिए कि सोव्यादिष्ट भुजंगहार वलयस्त्वां सर्वदो माधवः सह माधवः त्वाम अव्यात, अर्थात पातु, वे जो माधव हैं कृष्ण हैं, अथवा उमाधवः अव्यात, वे जो विष्णु अथवा शिव हैं वो तुम्हारी रक्षा करें, ठीक है। सर्वदा उमाधवः त्वाम अव्यात, अर्थात तुम्हारी रक्षा करें, ठीक है। अवरक्षणे धातु का विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। तो वो रक्षा करें, भगवान सिर्फ तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा अर्थ है इस पंक्ति का, लेकिन यहां पर श्लेष है, ठीक है। कैसे है तो देखिए, सर्वदा उमाधवः, उमा भर्ता उमापति ही माधव शिवः, ऐसा अर्थ करेंगे एक तो, और एक अर्थ करेंगे सर्वम ददातीति सर्वदः, भगवान विष्णु, तो सह सर्वदो माधवः, माधवो नाम विष्णु वासुदेवः, तो इस शब्द में क्या है, श्लेष है, दो अर्थ हो रहे हैं इसके, इसमें कि बोलेंगे सखंड श्लेष है इसमें, ठीक है। तो इस शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं, एक तो शिव और एक विष्णु, ठीक है। तो भगवान विष्णु और शिव तुम्हारी रक्षा करें, ठीक है। तो यहां पर दोनों अर्थ, शिव रूप अर्थ और विष्णु रूप अर्थ, दोनों ही अर्थ जो है वो अभिधा के द्वारा बोध्य हैं, ठीक है। दोनों ही बोध शक्तिज हैं यहाँ पर, विष्णु विषयक और शिव विषयक। तो बोलते हैं कि
आपने विशेष्य के तो अर्थ कर दिए दो, लेकिन विशेषण का दोनों पक्ष में अर्थ कैसे होगा वो बताइए। तो देखिए विशेषण है इनका इष्टभुजंगहार वलयः सर्वदो माधवः त्वाम अव्यात्। कैसे विष्णु या कैसे शिव तुम्हारी रक्षा करें, तो वहां एक विशेषण आता है प्रथमांत इष्टभुजंगहार वलयः। ठीक है, तो पहले शिव के अर्थ में पक्ष में अर्थ देखिए विशेषण पद का। हारश्च वलयश्च हारवलयौ अथवा हारवलयाः। भुजंगा एव हारवलयाः भुजंगहारवलयाः। ठीक है, माने सर्प ही हैं, हार माने कंठ आभूषण और वलय माने हस्ताभूषण जिसको कंगन बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं भगवान शिव के हस्ताभूषण और कंठाभूषण के रूप में सर्प ही रहते हैं। ठीक है, तो भुजंगहार वलयः, यहां पर कर्मधारय किया, अभी हमने बहुव्रीहि नहीं किया है। ठीक है, अब देखो बहुव्रीहि करेंगे। इष्टाः भुजंगहार वलयाः यस्य या येन। ठीक है, इष्ट है माने चाहे गए हैं, प्रिय हैं भुजंग रूपी हार और वलय माने कंगन जिसको, ऐसे कौन, भगवान शिव। ठीक है, तो एवं भूतः यह उमाधवः अस्ति सह सर्वदा त्वाम अव्यात्। और कृष्ण पक्ष में अर्थ करेंगे। देखिए भुजंगस्य हारः भुजंगहारः, तो यहां पर हार शब्द का अर्थ आभूषण न करके हरण क्रिया करेंगे। ठीक है, हरण क्रिया भाव में घय प्रत्यय करने पर हार बनेगा शब्द। ठीक है, ह्री धातु से भाव में घय करेंगे तो हारह बनेगा। तो यहां पर हारह का अर्थ होगा हरणम, हरण क्रिया। ठीक है, तो इष्टः भुजंगहारः यस्य स इष्ट भुजंगहारः। तो ऐसे कौन है, गरुण भगवान, गरुण जी। ठीक है, जो भगवान विष्णु के सवारी हैं। तो इष्टः भुजंगहारः है ना, यस्य तादृशम यद बलम। ठीक है, तो आप एक बात समझ लीजिए, यद्यपि यहां पर व है, ठीक है, अंतस्थ वर्ण है व, ब नहीं है, लेकिन यमक और श्लेष आदि में ववयोर अभेदः ये नियम होता है काव्य शास्त्र में। ठीक है, वकार और बकार, लकार और लकार में अभेद हो जाता है श्लेष और यमकादि अलंकार के लाभ के लिए। ठीक है, तो यद्यपि यहां पर वकार है लेकिन उसका बकार पाठ करेंगे हम। ठीक है, ब। ठीक है, तो बलम भुजंग इष्टः भुजंगहारः यस्य तद बलम। ठीक है, प्रिय है सर्पों का हरण जिसको, ऐसा बल है ना, बल है जिसका, ऐसे कौन है, गरुण जी। तेना इष्ट भुजंगहार बलेन याति अर्थात गच्छति इति इष्ट भुजंगहार वलयः। तो अब कौन हो गए ऐसे, भगवान विष्णु। ठीक है, कि इष्ट है माने चाहा गया है सर्पों का हरण जिसके द्वारा ऐसे गरुण से जो चलते हैं, याति, ऐसे कौन हो जाएंगे, भगवान विष्णु। तो एवं उभयथा अस्य विशेषण पदस्यापि अर्थः विधातुं शक्यते। अस्तु, तो यहां पर देखिए सोव्यादिष्ट भुजंगहार वलयस्त्वां सर्वदो माधवः इत्यादौ श्लेष काव्ये इव। जैसे यहाँ श्लेष काव्य में शिवरूप अर्थ और विष्णु रूप अर्थ दोनों ही अविधा के ही विषय होते हैं, माने दोनों का ही शब्दबोध शक्तिज होता है, अविधा से होता है। तो प्रकृतेपि तो सुरभिमांसम भक्षयति, इस शब्द शक्ति मूल ध्वनि में अथवा नानार्थक स्थल में प्रकृता प्रकृतयोः अर्थात प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्थ का
बोध क्यों नहीं माना जा सकता? कोई बाधक नहीं है, अर्थात अनयोः द्वयोरपि बोधयोः शक्तिजतायां न कोऽपि बाधकः श्लेष काव्य इव भाति। जैसे श्लेष काव्य में दोनों अर्थों का बोध, शब्द बोध शक्ति से ही होता है, अविधा से हो जाता है, उसी प्रकार से नानार्थक स्थल में भी दोनों प्रकृत और अप्रकृत अर्थ के बोध में कोई बाधक दिखाई नहीं देता। अर्थात आप यहाँ पर भी दोनों अर्थों का बोध शक्ति से अविधा से मान सकते हो। ठीक है, तो पंडितराजस्य मतिः इयमेव यत् द्वितीय वादस्य खंडनाय यत् अप्राकरणिकार्थस्य बोधाय स्वीक्रियमाणा व्यंजना न युक्ता। अत्र उभयोः प्राकरणिकार्थयोः शाब्दबोधः अभिधया एव सुपपादः। अस्तु, तो इसमें वादी क्या शंका करता है? देखो दृष्टांत जहां हम देते हैं ना कोई भी, वहां पर उस दृष्टांत और दार्ष्टान्त की जो स्थिति है ना वो समान होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो दृष्टांत दे रहे हैं वह दार्ष्टान्तिक जो है, दार्ष्टान्तिक माने जो प्रस्तुत विषय है उसको कहेंगे दार्ष्टान्तिक, और उसकी सिद्धि के लिए जो अप्रस्तुत अप्राकरणिक अर्थ लाया जाए उसको कहते हैं दृष्टांत। ठीक है, तो यहाँ पर नानार्थक स्थल जो है वह है दार्ष्टान्तिक, और श्लेष काव्य जो है सोव्यात इष्टभुजंगहार वलय इत्यादि वो है दृष्टांत। ठीक है, तो क्या होता है, दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक में अभेद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि पंडितराज आप जो दृष्टांत दे रहे हैं ना वो दृष्टांत युक्त नहीं है। ठीक है, नारायण न च दृष्टान्ते अर्थद्वयेपि प्रकरण साम्यात् तात्पर्य ज्ञानमस्ति, है ना। दृष्टान्ते अर्थद्वयेपि प्रकरण साम्यात् तात्पर्य ज्ञानमस्ति इति युगपद्वयोर बोधः उपपद्यते। पंडितराज को बोल रहे हैं पूर्व पक्षी के फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम बताना चाहते हैं आपको कि भैया दृष्टांत जो आपने दिया ना श्लेष काव्य, वहां पर दोनों ही अर्थों में वक्ता का तात्पर्य है। अतः वक्तुः तात्पर्य विषयतया निर्णीतयोः उभयोः अर्थयोः शक्त्या बोधः उपपद्यते। अस्तु, यथा वक्तुः तात्पर्य विषयतया शिवरूपः अर्थः निर्णीतः तथैव वक्तुः तात्पर्य विषयतया कृष्णरूपोऽप्यर्थः सोव्यादिष्ट इत्यस्मिन् वाक्ये निर्णीतः। अतः अत्र उभौ अर्थौ शिव कृष्णरूपौ वक्तुः तात्पर्य विषयतया निर्णीतौ स्तः इति कृत्वा तयोः अर्थयोः शक्त्या बोध स्वीकारे न काचित् क्षतिः। ये बात आई। ठीक है, कि आपने जो दृष्टांत दिया है ना वहां पर दोनों अर्थ जो हैं उनमें वक्ता का तात्पर्य है, अर्थात वक्ता ये चाहता है कि भगवान कृष्ण भी तुम्हारी रक्षा करें और शिव भी रक्षा करें। ठीक है, इसीलिए वहां पर वक्ता का तात्पर्य दोनों अर्थों में होने से वे दोनों अर्थों का, उन दोनों अर्थों का शाब्दबोध अभिधा से हो जाता है। ठीक है, लेकिन दार्ष्टान्तिक हेतु, दार्ष्टान्तिक क्या है, तो वो है नानार्थक स्थल, सुरभिमांसम भक्षयति यह स्थल। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एकत्रैव एक ही अर्थ में वक्ता का तात्पर्य होता है। ठीक है, वक्ता का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि ये जो व्यक्ति है वो गोमांस खा रहा है। वक्ता का तात्पर्य इसी में है जो कि हमको प्रकरण ज्ञान से ज्ञात हुआ है, निर्णीत हुआ है कि यह व्यक्ति सुगंधित मांस खा रहा है। ठीक है,
तो एकत्रैव प्रकरणादिवशात, तो अब ऊपर से जो पंक्ति है ना उससे अपन अन्वय करेंगे कि एकत्रैव तात्पर्य ज्ञानमस्ति प्रकरणादिवशात दार्ष्टान्तिके नानार्थक स्थले तु प्रकरणादिवशात एकस्मिन्नेव अर्थे तात्पर्य ज्ञानमस्ति इति कृत्वा न युगपत् अर्थद्वय बोधोपपद्यते। अभिधया, ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको अधिक जाननी है। शक्ति से दोनों बोध नानार्थक स्थल में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि नानार्थक स्थल और श्लेष का स्थल दोनों भिन्न है। श्लेष के स्थल में दोनों अर्थों में वक्ता का तात्पर्य होने के कारण वे दोनों अर्थ अभिधा से बोध्य हो जाते हैं, लेकिन नानार्थक स्थल में वक्ता का तात्पर्य किसी एक अर्थ में होता है, इसीलिए वहां पर दोनों अर्थों की उपस्थिति एक साथ, अर्थात तो एक साथ कब हो सकती है? जब एक शक्ति से हो, एक वृत्ति से हो। ठीक है, अगर वृत्त्यंतर से दोनों अर्थों का बोध होगा तब तो काल का भेद तो आएगा ना। पहले शक्तिज बोध होगा, फिर वैयंजनिक बोध होगा। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि भैया नानार्थक स्थल में चूंकि वक्ता का तात्पर्य किसी एक अर्थ में रहता है, इसीलिए युगपत् अर्थद्वयस्य बोधः न उपपद्यते तस्य उपपत्ति ही न भवति। ठीक है, ऐसा बोला पूर्व पक्षी ने। इसमें पंडित राज बोलते हैं इति न वाच्यम, ऐसा भी मत कहिए आप कि दो बोध नहीं हो सकते। ठीक है, माने दाष्टान्तिक और दृष्टांत में साम्य नहीं है, ये बात भी मत कहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बात तब आएगी, आप जो बोल रहे हो कि नानार्थक स्थल में तो प्रकरणादियों से पहले जो प्राकरणिकार्थ होता है निर्णीत, उसका बोध होता है, फिर अप्राकरणिकार्थ का बोध होता है। यह बात तो तुम्हारे द्वारा मानी गई है ना। तुम्हारे द्वारा मानी गई है का मतलब क्या है? तो बोलते हैं तात्पर्य ज्ञान कारणताया एव असिद्धत्वेन युगपत् अर्थद्वय बोधानुपपत्ति नुपपत्तिवाचः वाचो युक्ते है अरमणीयत्वात्। ऐसी वचन की युक्ति अरमणीय है, असुंदर है, अग्राह्य है, अश्रद्धेय है। कैसी? जहां पर आप दो अर्थों का एक साथ बोध की अनुपपत्ति मानते हैं। तो बोले क्यों भैया हमारी बात असुंदर क्यों है? तो बोले देखिए, ऐसा जब हो सकता है जब तात्पर्य ज्ञान की कारणता प्राकरणिकार्थ बोध के प्रति मानी जाए, तब वह पहले तात्पर्य ज्ञान के रहने पर, तात्पर्य निर्णय के रहने पर पहले प्राकरणिकार्थ का बोध करा देगा और फिर उसके बाद तात्पर्य ज्ञान निर्णय के न रहने पर वैयंजनिक बोध हो जाएगा। तो ये तो जब हो सकता है जो आप बोल रहे हो कि नानार्थक स्थल में युगपत् अर्थद्वय बोध की उपपत्ति नहीं हो सकती। तो आपकी यह जो युगपत् अर्थद्वय बोध की अनुपपत्ति का वचन है, ये तब हो सकता था जब तात्पर्य निर्णय की कारणता हम माने पंडित राज, लेकिन उसका तो पंडित राज ने प्रारंभ में ही खंडन कर दिया है, वो तो मानते नहीं है। तो वही बोलते हैं कि तात्पर्य ज्ञान की जो कारणता है प्राकरणिकार्थ बोध में, वह तो असिद्ध ही है। तो तस्याः असिद्धत्वेन, है ना, युगपत् अर्थद्वय बोधानुपपत्तिवाचो युक्तेः अरमणीयता भवति। क्योंकि तात्पर्य ज्ञान की प्राकरणिकार्थ बोध निरूपित कारणता असिद्ध है, इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि एक साथ दो बोध नहीं हो सकते, यह बात असुंदर प्रतीत हो रही है, अरमणीय प्रतीत हो रही है। ठीक है, हाँ, तादृश ज्ञान हेतुता सिद्धौ तु शक्येत अपि इत्थं वक्तुं त्वया वादिना तदा एतद् वक्तुं शक्येत। तब तुम ऐसा कह सकते हो जब हम तात्पर्य ज्ञान हेतुता
की सिद्धि हमारे मत में हो जाए, हम मान लें। तात्पर्य ज्ञानम प्राकरणिकार्थबोधस्य कारणतया हेतुतया यदि सिद्धम स्यात् तदा एतद् वक्तुम युज्यते कि एक साथ दो बोध नहीं हो सकते। लेकिन वो तो हम मानते नहीं है। हमने युक्ति से खंडन किया है कि तात्पर्य ज्ञान की कारणता प्राकरणिकार्थ बोध के प्रति नहीं माननी चाहिए। ठीक है, वो व्यर्थ है। ठीक है, अस्तु। तर्हि तात्पर्य ज्ञानस्य कोपयोगः, कुत्र उपयोगः, का उपयोगः। ठीक है, अब यहां पर हार करके वादी पूछता है, भैया आपने तो हमारे तात्पर्य निर्णय नामक जो पदार्थ था उसको एकदम निर्मूल कर दिया है, निष्प्रयोजन कर दिया है। तो अब हम आपसे पूछते हैं, माने पंडितराज से पूछते हैं कि क्योंकि तात्पर्य निर्णय की बात तो भर्तृहरि ने भी कही है, अन्य आचार्यों ने भी कही है, तो अब आप ये बताइए पंडितराज कि तात्पर्य निर्णय की उपयोगिता कैसे होगी, है ना। आ तो गया ही है तात्पर्य निर्णय हमारे भाग्य में, तो इसका उपयोग कैसे हो। हाँ, तो बोलते हैं कि अस्मिन् अर्थे अयम शब्द प्रमाणम अयम अर्थ प्रमाण वेद्य इत्यादि निर्णय। ठीक है, देखो अर्थ के बोध में समस्या नहीं होती, अर्थ के बोध में कोई उपयोगिता नहीं है तात्पर्य निर्णय की। तो बोले कहां पर है, तो बोलते हैं गृहीत अर्थ में प्रामाण्य का निश्चय करने के लिए। ठीक है, ज्ञात अर्थ में प्रामाण्य का निश्चय करने के लिए तात्पर्य निर्णय की आवश्यकता होती है, ऐसा पंडितराज मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रामाण्य ग्रह के नहीं होने पर प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति संभव नहीं है। ठीक है, जैसे होता है ना प्रामाण्यवाद, जब आप पढ़ते हो तर्क भाषा इत्यादि में तो वहां पढ़ते हो आपके स्वतः प्रामाण्य है, नैयायिकों के मत में परतः प्रामाण्य है ना। प्रत्यक्ष और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री यदि इतर हो जाए तो परतः प्रामाण्य होता है, इस प्रकार से वहां पर आता है। तो वहां पर क्या है, आपको दूर से देखने पर यह ज्ञान हुआ कि इदम जलम। ठीक है, तो इदम जलम, इस ज्ञान में आपको प्रामाण्य ग्रह हो गया उस समय तो। ठीक है, लेकिन तभी आप उसमें प्रवृत्त हुए। ठीक है, क्योंकि यदि आपको ये ज्ञान उसी समय हो जाए ना कि ये जो हमें जल का ज्ञान हो रहा है ये अप्रमा है, तो आप प्रवृत्त नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, आप दौड़ जाते हैं पानी पीने के लिए, है ना। फिर वहां जाकर के नैयायिकों के मत में ऐसा है कि अनुमान से आपको उसमें अप्रामाण्य का ग्रह होता है कि मदीयम तज ज्ञानम इदम जलम इति यत् ज्ञानम मदीयम आसीत् तज ज्ञानम अप्रमा, है ना, निष्फल प्रवृत्ति जनकत्वात्, क्योंकि उस ज्ञान ने हमें निष्फल प्रवृत्ति को उत्पन्न कराया, इसलिए हमारा वह जो ज्ञान था वह अप्रमा था। ऐसे अनुमान प्रमाण से यहां पर उस ज्ञान में अप्रामाण्य का ग्रह होता है। तो ज्ञान और प्रामाण्य उन दोनों की सामग्री क्या हो गई, प्रमाण जो है वो बदल गए, है ना। प्रामाण्य का अप्रामाण्य का निश्चय होता है अनुमान से नैयायिकों के मत में, और ज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष हुआ मान लीजिए, तो वहां पर परतः प्रामाण्य होता है। ठीक है, ये तो अपना विषय नहीं है खैर यहाँ पर, लेकिन ये समझ लीजिए तात्पर्य निर्णय की जो उपयोगिता है वह ज्ञात अर्थ में प्रामाण्य निश्चय के लिए होती है। ठीक है, जैसे देखिए सुरभि शब्द के आपको दोनों अर्थ ज्ञात हो गए अविधा से ही। ठीक है, लेकिन दोनों अर्थ में आप प्रवृत्त नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो फिर आप विचार करते हैं कि अस्मिन् अर्थे, प्रकरण ज्ञान से आपको ये तात्पर्य निर्णय होता है कि अस्मिन् अर्थे सुरभि शब्दस्य सुगंधित रूपार्थे अयम शब्दः सुरभि शब्दः प्रमाणम।
उपस्थित माने ज्ञात इन दोनों अर्थों में से सुरभि शब्द जो है वह सुगंधित रूप अर्थ में प्रमाण है, ठीक है। अथवा यहां पर यह अर्थ जो है वह प्रमाण वेद्य है, ऐसा आप निर्णय करते हो, इत्याकारक निर्णय होता है आपको, ठीक है। तो ये जो है ना ये प्रामाण्य में प्रामाण्य रूप है, ठीक है। ये प्रामाण्य रूप है, ये जो तात्पर्य निर्णय है। इस तात्पर्य निर्णय से क्या होता है तो कहते हैं प्रवृत्त्याद्युपयोगिनी इति गृहाण। इससे प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, ठीक है। बोध में कोई समस्या नहीं है, बोध तो हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन बोध के बाद जो प्रवृत्ति निवृत्ति होती है ना श्रोता की तदर्थ में, वह तात्पर्य निर्णय से ही होगी। नानार्थक स्थल में श्रोता की प्रवृत्ति और निवृत्ति, देखिए बोध जो है वो प्रवृत्ति निवृत्ति से पूर्व होता है, शाब्द बोध के बाद प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। तो आचार्य जगन्नाथ ये कह रहे हैं कि तात्पर्य निर्णय जो है वो नानार्थक स्थल में बोध के प्रति कारण नहीं है, बोध के होने के बाद किस अर्थ में प्रवृत्ति होगी अथवा किस अर्थ से निवृत्ति होनी है, उस प्रवृत्ति निवृत्ति में उपयोगी होता है कौन, तात्पर्य निर्णय। तो जब प्रकरणादि ज्ञान से श्रोता उस शब्द के किसी एक अर्थ में तात्पर्य के निर्णय को जान लेता है, तात्पर्य निर्णय कर लेता है, तब उस अर्थ में प्रवृत्ति या उस अर्थ से निवृत्ति उसकी होती है। तो पंडितराज के मत में क्या हुआ उपयोग तात्पर्य निर्णय का, कि दोनों अर्थों के शाब्दबोध होने के बाद एकार्थ विषयनी जो प्रवृत्ति या निवृत्ति हो रही है, अब यहां पर भी ध्यान रखिए प्रवृत्ति या निवृत्ति दोनों फिर वहां पर उभयार्थ विषयनी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो प्रवृत्ति या निवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति या निवृत्ति में तात्पर्य निर्णय क्या होता है, उपयोगी होगा, ठीक है। उससे पहले तात्पर्य निर्णय की कोई उपयोगिता नहीं है। वही बोला अस्मिन् अर्थे अयं शब्दः प्रमाणम् अथवा अयम् अर्थः प्रमाणवेद्यः इति निर्णये प्रवृत्त्याद्युपयोगिनी प्रवृत्त्याद्युपयोगिनी उक्तिम गृहाण, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार का तात्पर्य निर्णय होने के बाद ही प्रवृत्ति निवृत्ति हो सकती है। तो पंडितराज के मत में तात्पर्य निर्णय की उपयोगिता प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के प्रति है, न कि शाब्द बोध के प्रति है, ठीक है। इसीलिए पंडितराज के मत में अब तक ये हमको समझ आ रहा है कि अनेकार्थक प्रयोग स्थल में भी प्राकरणिक और अप्राकरणिक दोनों अर्थों की शाब्द बोध अभिधा से ही हो जाएगा। अस्तु। इत्थं च नानार्थस्थलेपि तात्पर्यधियः कारणतायां शिथिली भवन्त्यां अतात्पर्यार्थ विषय शाब्द बुद्धि संपादनाय व्यक्ति स्वीकारः अनुचितः। इस प्रकार से अब उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है। जो दो विकल्प दिए थे ना कि आपके मत में नानार्थक स्थल में सभी जगह पर व्यंजना का उल्लास होता है यहाँ पर, या फिर कहीं कहीं पर व्यंजना उल्लसित होती है। तो पहला जो विकल्प था उसका यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं खंडन करके युक्तियों से, कि इस प्रकार से नानार्थक स्थल में भी तात्पर्य धियः माने तात्पर्य ज्ञानस्य जो कारणता मानी गई थी ना, तो कारणता माने प्राकरणिकार्थ बोध निरूपित जो तात्पर्य ज्ञान की कारणता मानी गई थी वो कारणता शिथिल हो जाती है, ठीक है। शिथिली भवन्त्याम तस्याम अतात्पर्यार्थ वो तो असिद्ध हो ही गई, जो आपने कारणता मानी थी प्राकरणिकार्थ बोध निरूपित तात्पर्य निर्णय में, वो तो शिथिल हो ही गई, उसका तो खंडन कर ही दिया। इसी प्रकार से अतात्पर्यार्थ अर्थात अप्राकरणिकार्थ विषय का जो शाब्द बोध होता है, उस शाब्द बोध को करने के लिए
जो आपने व्यंजना का स्वीकार किया है वह व्यंजना का स्वीकार भी अनुचित है। ठीक है, ऐसा पंडित राज का मानना है। व्यक्ति स्वीकारोपि अनुचितः एव। क्यों? क्योंकि शक्त्या एव अविधया एव बोधद्वयोपपत्तेः, अभिधा के द्वारा ही दोनों प्राकरणिकार्थ अप्राकरणिकार्थ विषयक बोधयोः उपपत्तेः, दोनों ही बोध जो हैं वह अभिधा से ही उत्पन्न हो जाएंगे, कोई बाधक नहीं है। इसीलिए अयम दोषः द्वितीय सिद्धांते पंडित राजा मते अस्तु। अब लेते हैं द्वितीय विकल्प को। दूसरे मत में जो दो विकल्प दिए थे ना खंडन करने से पूर्व पंडित राज ने, कि आपके मत में सभी जगहों पर व्यंजना का उल्लास होता है अथवा क्वाचित कत्वमस्ति व्यंजना उल्लासे, तो तत् व्यंजनायाः क्वाचित कत्वमादाय इतः ग्रंथम करोति पंडितराजः। पश्यन्तु, नापि द्वितीयः, द्वितीय जो हमने कहा था कि कहीं कहीं पर व्यंजना का उल्लास होता है, वो भी बात सही नहीं है, क्योंकि हेतोरभावात्। ठीक है, कोई हेतु नहीं है ना, ऐसा कोई हेतु नहीं है जो वहां पर व्यंजना का उल्लास करा दे, कहीं पर भी व्यंजना का उल्लास करा दे। ठीक है, हमारे मत में तो कहीं व्यंजना उल्लासित होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं साहब, कहीं कहीं पर तो नानार्थक स्थल में व्यंजना का उल्लास होता है, व्यंजना अप्राकरणिकार्थ विषयक बोध कराने के लिए उपस्थित होती है, तो हम कहेंगे भैया ऐसा कोई हेतु नहीं है जो व्यंजना को वहां पर उल्लसित करे। तो हेतु अभावात् द्वितीयोपि विकल्पः नैव साधीयान् भाति। ठीक है, यत् व्यंजनायाः क्वचिदेव उल्लासः भवति नानार्थस्थले इति। तो कहते हैं कैसे नहीं है, तो बोलते देखिए, तो वादी कहता है कि भैया हेतु है। क्या हेतु है? कि व्यंग्यार्थ विषयक कवि तात्पर्य ज्ञानम तथा, अर्थात हेतु, तथा माने हेतु, व्यंजनायाः क्वाचित् कत्वे व्यंजनायाः क्वचिद् उल्लासे हेतुरस्ति व्यंग्यार्थ विषयक कवि तात्पर्य ज्ञानम। कवि के तात्पर्य को जान लेना व्यंजना के क्वाचित कथा में हेतु है। कहीं कहीं पर व्यंजना हो जाती है, तो कब होती है? कि यदि कवि कहीं पर कोई ऐसा पद का प्रयोग करता है जो जिससे व्यंग्यार्थ उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर उस प्रकार के अनेकार्थक पद का प्रयोग करना ही ये बताता है कि कवि का तात्पर्य व्यंग्यार्थ में है ना। अगर कवि का तात्पर्य व्यंग्यार्थ में नहीं होता तो वह सुरभि ऐसा न बोल करके सीधा बोलता ना सुगंधित मांसम भक्षयति, है ना। तो व्यंग्यार्थ विषय का कवि तात्पर्य का जो ज्ञान है वह हेतु है व्यंजना के क्वचित उल्लास के प्रति। अर्थात जहां जहां पर व्यंग्यार्थ विषय कवि तात्पर्य का ज्ञान रहेगा वहां वहां पर नानार्थक स्थल में व्यंजना का उल्लास होगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो पंडित राज कहते हैं न, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, व्यंजना की क्वाचित कथा में आप जो हेतु दे रहे हैं कि व्यंग्यार्थ विषय कवि तात्पर्य ज्ञानम व्यंजनायाः क्वचिद उल्लासे कारणम इत्यपि न युक्तिपूर्णम वचः। क्यों? क्योंकि व्यक्तिज बोधे तात्पर्य ज्ञान कारणताया त्वया अनभ्युपगमात्। भैया आप अब जो बोल रहे हो ना, आप ये ध्यान दो, तो आप लोग भी यहाँ पर एक बार स्मरण कीजिए। आप जब द्वितीय मत पढ़ रहे थे ना शाब्दबोध के प्रकार को लेकर के, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था कि द्वितीय सिद्धांत के अनुसार वैयंजनिक बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं होता, यही तो बोला था द्वितीय सिद्धांत आचार्य ने, कि वह तात्पर्य निर्णय जो है वो तो केवल प्राथमिक जो प्राकरणिकार्थ बोध है उसी के प्रति कारण होता है। वैयंजनिक बोधम प्रति कथमपि तात्पर्य निर्णयस्य कारणता अस्मिन् द्वितीयवादिनः मते नाभ्युपगता न स्वीकृता। तो इस प्रकार आपके पक्ष में, आपके सिद्धांत में
वैयंजनिक बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान की कारणता नहीं मानी गई है, तो अब आप फंस करके ऐसा मत बोलिए जब आप फंस गए हैं कि भैया व्यंग्यार्थ विषय कवि तात्पर्य का जो ज्ञान है वही व्यंजना के क्वचित उल्लास का हेतु बनेगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि व्यक्तिज बोध में अप्राकरणिक अर्थ जो व्यक्तिज बोध है आपके मत में, उसके प्रति आपने तात्पर्य निर्णय को, तात्पर्य ज्ञान को कारण नहीं माना है। वही बोलते हैं व्यक्तिज बोधे तात्पर्य ज्ञान कारणतायाः त्वया, अर्थात द्वितीय सिद्धांतवादिना आचार्येण अनभ्युपगमात् अस्वीकारात्, आपके द्वारा वैयंजनिक बोध में तात्पर्य ज्ञान की कारणता नहीं मानी गई है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा, और आप मान भी लें, चलिए आपके अनुसार ये भी मान लेते हैं कि वैयंजनिक बोध में व्यंग्यार्थ विषय कवि तात्पर्य का ज्ञान कारण होता है। ठीक है, ऐसे तो आपने माना नहीं है व्यंजना के वैयंजनिक बोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान को कारण, लेकिन तुष्यति दुर्जन न्याय से हम मान भी लेते हैं। ठीक है, कि आप अपनी बात से फिर गए और आप अब ये बोल रहे हैं कि भैया वैयंजनिक बोध के प्रति व्यंग्यार्थ विषयक जो कवि तात्पर्य ज्ञान है वो कारण होता है। तो अब आपसे हमारा ये प्रश्न है कि भैया कहीं कहीं पर ऐसे कुछ काव्य होते हैं जहां पर अनेकार्थक शब्द का प्रयोग हो जाता है कवि से, और वहां पर उस वाक्य का कोई दूसरा अर्थ जो है वो अश्लील हो जाता है। ठीक है, आजकल जैसे लोक में व्यवहार में बात करते हैं ना लोग डबल मीनिंग में, तो वो वहां पर एक वाक्य का जो अर्थ होता है, वाक्य का जो एक अर्थ होता है वो तो सही होता है, प्रस्तुत होता है, लेकिन जो द्वितीय अर्थ होता है वो अश्लील होता है। ठीक है, वो भी जो ये ब्रीडा व्यंजक अश्लील होते हैं वो अर्थ, है ना। आजकल डबल मीनिंग में बात करते हैं, कॉमेडी कॉमेडी में भी सब यही चलता है आजकल, है ना। वो अश्लील अर्थ होते हैं वहां पर। तो यहाँ पर तो ठीक है, चलो लोक में तो ऐसा सोच करके ये शब्द बोले जाते हैं, लेकिन जो कवि होते हैं, जो काव्य लिखते हैं, क्योंकि अश्लीलता एक काव्य दोष है, तो नहीं कश्चित कवि जानन स्वकाव्यम अश्लीलता दोषस्य लक्ष्यम करोति। कोई कवि जान करके अपने काव्य को अश्लीलता नामक दोष का लक्ष्य नहीं बनाएगा, माने अपने काव्य में अश्लीलता नामक दोष नहीं लाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काव्यों के जो दूसरा अर्थ है ना, अप्राकरणिक अर्थ, वो अश्लील हो जाता है। तो अब हम आपसे ये पूछते हैं, आपने जो कहा कि व्यंग्यार्थ विषयक जो कवि का तात्पर्य है, उस तात्पर्य के ज्ञान से हम ये मानते हैं कि वहां पर व्यंजना उल्लसित होती है। तो अब हम आपसे ये कहते हैं कि क्या कोई कवि अपने काव्य में अश्लील अर्थ में तात्पर्य रखता है? क्या कोई कवि ऐसा नहीं है जो अश्लील अर्थ में तात्पर्य रखे, लेकिन आपके अनुसार वहां पर भी व्यंजना का उल्लास होने लगेगा और वह जो अश्लील अर्थ है उसका व्यंजना से बोध होने लगेगा। ठीक है, वही बोलते हैं यत्र अश्लीलम दोषः तत्र अप्राकरणिके अर्थे सकलानुभव सिद्धे। वहां पर जो अप्राकरणिक अश्लील अर्थ है वो सभी को अनुभूत होता है, उसका अनुभव सभी सहृदयों को होता है, लेकिन वहां पर कवि तात्पर्य नहीं रहता, क्योंकि कोई कवि नहीं चाहता कि मेरे काव्य का अर्थ अश्लील हो। तो अब देखिए, कवि तात्पर्य का क्या है, वहां पर विरह है, अभाव है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या आ रहा है, व्यंजना का उल्लास हो रहा है ना, क्योंकि अप्राकरणिक अर्थ का ज्ञान तो हो ही रहा है ना। तो अप्राकरणिक अर्थ वहां पर कैसे ज्ञात होगा, तो आपके मत में तो व्यंजना से होगा। तो अगर आप ऐसा कार्य कारण भाव बनाएंगे कि यत्र यत्र व्यंग्यार्थ विषयक कवि तात्पर्य ज्ञानम तत्र तत्र व्यंजनायाः उल्लासः व्यक्तेरुल्लासः, तो उसमें व्यभिचार हो जाएगा। व्यभिचार किसे कहते हैं समझ लीजिए, जो नियम का उल्लंघन होता है, ठीक है, उसको व्यभिचार कहते हैं। तो नियम का उल्लंघन माने कोई कार्य कारण भाव आपने बनाया और वह कार्य कारण भाव किसी स्थल में व्यभिचरित हो गया। ठीक है, तो कार्य कारण भाव जो है वो दो प्रकार से व्यभिचरित होता है, दो प्रकार से अयुक्त होता है। कैसे? कारण के होने पर कार्य का नहीं होना कहीं पर, इसको बोलते हैं अन्वय व्यभिचार। अन्वय माने सत्ता, तो किसकी सत्ता? कारण की सत्ता। तो कारण सत्वे कार्याभावः
अन्वय व्यभिचारः, तत्सत्त्वे तदभावः अन्वय व्यभिचारः। ठीक है। और दूसरे प्रकार का व्यभिचार होता है जहां पर कारण के नहीं होने पर भी कार्य हो जाए। ठीक है। तो कारण के नहीं होने पर कार्य का होना कहलाता है व्यतिरेक व्यभिचार। व्यतिरेको नाम अभावः। तो कारणाभावेपि यत्र कार्यस्य उत्पत्तिर्जायते तत्र क्लृप्तस्य कार्यकारणभावस्य व्यतिरेक व्यभिचाराख्यः दोषः भवति। तो अब यहां पर देखिए हमने कार्य कारण भाव क्या बनाया। व्यक्ति का उल्लास है कार्य, व्यंजना का उल्लास है कार्य, है ना, और उसका कारण है कवि का तात्पर्य। ठीक है। उसका कारण क्या है, कवि का तात्पर्य। तो जहां पर कवि का तात्पर्य रहेगा जिस अर्थ में, उस अर्थ का ज्ञान व्यंजना कराएगी। ऐसा कार्य कारण भाव बन गया। अब इस कार्य कारण भाव में पंडितराज व्यभिचार दिखा रहे हैं। देखिए कैसे, कि जहां पर किसी काव्य वाक्य से अश्लील दोष, अश्लील अर्थ प्रकट हो रहा है, अश्लील अर्थ, अप्राकृणिक अर्थ का ज्ञान हो रहा है, वहां पर कवि का तात्पर्य तो नहीं है, क्योंकि कोई कवि ऐसा नहीं होता जो अपने काव्य में अश्लील अर्थ का ज्ञान कराए, अपने काव्य को दुष्ट बनाए। ठीक है। तो जहां पर किसी काव्य वाक्य से अश्लील अप्राकृणिक अर्थ का ज्ञान हो रहा है, वहां पर कवि तात्पर्य रूप कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर अप्राकरणिकार्थ ज्ञान रूप कार्य के रहने से, व्यक्ति के उल्लास रूप ज्ञान के कार्य के रहने से व्यतिरेक व्यभिचार हो जाएगा। ठीक है। कारणता में वही कहते हैं तज ज्ञानस्य अर्थात अप्राकरणिकार्थ ज्ञानस्य तत्र सत्वात् तादृश बुद्धि हेतुतायाः, अर्थात तात्पर्य निर्णय, कवि तात्पर्य बुद्धि हेतुतायाः, कवि तात्पर्य ज्ञान में आपने जो व्यक्ति के उल्लास की हेतुता मानी थी, वह हेतुता व्यभिचार दोष से दूषित हो जाएगी। क्योंकि जहां पर कवि तात्पर्य रूप कारण नहीं रहा, फिर भी वहां पर अप्राकरणिकार्थ रूप व्यंग्यार्थ रह गया, उसकी उत्पत्ति वहां पर हो गई, अर्थात व्यंजना का उल्लास वहां पर हो गया। तो कारण के अभाव में कार्य का रहना कारणता में व्यभिचार है, व्यतिरेक व्यभिचार है। ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार का भी दूषण आएगा। ठीक है। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते, द्वितीयवादी के प्रति उत्तर देते हैं कि व्यंजनायाः क्वाचित्कत्वं नानार्थक स्थले भवति इत्यपि भवता वादिना वक्तुं न युज्यते। अस्तु, एतावता एव अलम् अद्यतनपाठेन। पुनः इतोपि कश्चन युक्तयः अत्र द्वितीयविकल्पे सन्ति अभिधातुं, ताः वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। धन्यवादः।